इससे बढ़िया मौका कहाँ हो सकता है कि मेरे दो टीचर्स, डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स आर सिटिंग ऑन द डायस. तो प्रोफेसर विनोद पॉल, he has taught me pediatrics, neonatology, and then subsequently the how to deal with the public health in terms of his messages during the COVID epidemic, which he so much successfully handled. So thank you, sir, for chairing. And Dr. Sareen, who is also my teacher, I remember those days when he taught me the hepatology at All India Institute of Medical Sciences. I still remember him. I am grateful to him and grateful to him for inviting me here. Thank you, sir. And my respects to Dr. R.P. Joshi, Dr. Ashok, Shri Ashok Chakradhar, Shri Rahul Singh, and my friend Dr. Daga, and many of the dignitaries, including Dr. Saraya, who is sitting in front of me. इतना बढ़िया डॉक्टर सरी ने बताया, इतने सिंप्लीफाइड वर्ड्स में, शायद मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतना सिंप्लीफाइड बताऊं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और वो मोस्टली इंडियंस के बारे में और मोस्टली डायबिटीज़ के बारे में. तो देखिए, दिस इज़ आवर पब्लिकेशन इन मेटाबॉलिज्म. इसमें रैंकिंग है इंडिया की रिगार्डिंग डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. देयर इज़ एक पैरामीटर है जो कि बताता है कि कौन सी डिजीज़ कितना ज़्यादा घातक हो सकती है. अगर आप देखिए मिडिल में ओबेसिटी नंबर 2 पर है 2021 में इंडिया में वर्सेस 1990, और उसके सराउंडिंग और सारी जो डिजीज़ हैं जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एक कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और उसमें देखिए फैटी लिवर नंबर 1 2021, डायबिटीज़ नंबर 1 2021, ब्लड प्रेशर भी है और साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल भी है. तो वी आर सराउंडेड बाय ए लॉट ऑफ डिजीजेज. एज डॉक्टर सरीन हैज़ वेरी क्लियरली सेड that perhaps the first thing is obesity and fatty liver years back. तो आज हमको अगर डायबिटीज़ हुई है तो years back डायबिटीज़ और ओबेसिटी हमारे थे, जिस पर ध्यान शायद नहीं दिया गया, और उसी के ध्यान देने के बारे में डॉक्टर सरीन बात कर रहे हैं. तो देखिए, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं लिवर फैट के, लेकिन मैं बस येलो जो हाईलाइटेड है वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंडियंस में है. एक तो फैट बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पॉपुलेशन. हमारी एब्डोमिनल एडिपोसिटी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस है, और स्पेशली वेमेन में. मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, थोड़ा ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड हाई, थोड़ा सा शुगर हाई, इन सब का एक जॉइंट सिंड्रोम है. इंडियन पॉपुलेशन हैव हाई फैटी लिवर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि कोई जीन हो या फिर कोई और बात हो, और स्पेशली हमारे खान पान में एक जो प्रॉब्लम है वो है हाई कार्बोहाइड्रेट फैट, हाई सैचुरेटेड फैट जो सीधे जाकर लिवर में जमा हो जाता है, हार्ट में जमा हो जाता है. ये सबसे ज़रूरी बातें हैं, और इसको ही कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर सरीन स्कूल के बच्चों पर हिदायतें दे रहे हैं. और फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर आप एक कंपैरेटिव डाटा देखें तो इंडियन पॉपुलेशन और वाइट कॉकेशियंस जो नॉन ओबीज हैं और जो नॉन डायबिटिक हैं, उनमें अगर हम लिवर फैट देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है. ये यूएस का डाटा है, और ये केवल एक कंपैरेटिव डाटा है इंडियन पॉपुलेशन और कॉकेशियन पॉपुलेशन में, और 20 साल हो गए इसको, बट नो स्टडी हैज़ सरपास दिस डाटा. तो अगर आप ये देखिए, टेक्निकल टर्म है ये एडिपोनेक्टिन, इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इंसुलिन नहीं बन रहा, और यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज करता है. लेकिन जो नीचे आप देखें कि लिवर ट्राइग्लिसराइड फैट कितना है कॉकेशियंस में और इंडियन में, तो आपको दिखेगा कि 2.6 टाइम्स मोर हेपेटिक फैट, सेम वेट, सेम वेस्ट सर्कमफ्रेंस, सेम बॉडी फैट, एवरीथिंग सेम. तो हमारे लिवर में ज़्यादा पैक होता है फैट, एंड वही कॉज करता है इन्फ्लेमेशन, जो डॉक्टर सरीन ने इतने अच्छी तरह से बताया. यही बात है. क्यों है, इसके पर हमको ध्यान देना है. डाइट है, एक्सरसाइज है, और कोई बात है. इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे क्राइटेरिया ओबेसिटी के क्या हैं, क्योंकि वो नहीं हम ले सकते मापदंड जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन लेती है. तो हमने 2009 में हमने पब्लिकेशन किया जिसमें कि बीएमआई की लेवल, बीएमआई जो ओबेसिटी का मापदंड है,
उसका लेवल कम कर दिया, क्योंकि कम लेवल पर डायबिटीज़ वगैरह हो रहे थे। तो ये एक नया 2025 में नई क्लासिफिकेशन जो कि लैंसेट कमीशन ने और इंडिया कमीशन ने दोनों ने करी है। और इसमें विदाउट गोइंग इनटू मच ऑफ अ टेक्निकलिटी 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 2 पर ध्यान दीजिए आप। स्टेज 2 में पेट का घेरा ज़्यादा है, अपार्ट फ्रॉम बीएमआई ज़्यादा है, पेट का घेरा ज़्यादा है और एक न एक डिजीज़ साथ में जुड़ी हुई है। और उसमें देखिए, ये मैंने आउटलाइन किया हुआ है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या MSLD जो भी आप बात करें, फैटी लिवर एक अहम मुद्दा है उसका। और अगर ये जुड़े हों तो नीचे देखिएगा आप, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, शायद आप लोग को शायद ना दिख रहा हो, वेट लॉस इंड्यूसिंग ड्रग्स और इंजेक्टेबल्स, बहुत एग्रेसिव आपको काम करना है लाइफस्टाइल और बाकी सारी चीज़ों में इनका वेट कम करने के लिए। तो ये अहमियत है इस नई क्लासिफिकेशन की। अब देखिए, लिवर डिस्फंक्शन और शुगर में क्या संबंध है। एक तो बहुत ज़्यादा लिवर में फैट है, जिसको भी शुगर ज़्यादा है उसको फैट ज़्यादा है। तो अगर आप देखिए तो 60 to 70% ऑफ द पीपल, आई विल शो यू सम मोर डाटा। और फाइब्रोसिस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो डॉक्टर सरीन ने दिखाया था, यहाँ पर देख रहे हैं, ये फाइब्रोसिस है, ये फैटी लिवर है, ये नॉर्मल लिवर है और वो कैंसर है ऑन द राइट साइड। तो फाइब्रोसिस वाली स्टेज पर क्विकली आ जाते हैं, मतलब रैपिड प्रोग्रेशन। और 2 तरह की बाय डायरेक्शनल इसमें रिलेशनशिप हैं। जिनको फैटी लिवर है उनको डायबिटीज़ ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ ज़्यादा है उनको फैटी लिवर है। तो ये दोनों रिलेशनशिप बिल्कुल ध्यान में रखकर ही हमको आगे चलना है। सारे डायबिटिक पेशेंट्स को लिवर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी ओबीज हैं उनको भी करानी चाहिए। तो जिनका BMI ज़्यादा है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, डॉक्टर साहब ने बता दिया ऑलरेडी, वेस्ट हाइट रेशियो आजकल नया वो आया है, वो ज़्यादा है। और डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया बताया, एकांथोसिस निग्रिगेंस, जो कि एक अनट्रेंड आदमी, कोई नर्स, कोई पैरामेडिकल आदमी और कोई नॉन मेडिकल आदमी भी देख सकता है गर्दन में कि काली धारी तो नहीं है। जहाँ काली धारी है प्लीज़ उसको चेकअप कराइए, उसको डाइट, लाइफस्टाइल वगैरह सब शुरू करिए। और बाकी सब टेक्निकल बातें हैं कि हम क्या किस तरह से स्क्रीन और करेंगे, अल्ट्रासाउंड से, एलेस्टोग्राफी से, वो सब छोड़ दीजिए बात, लेकिन इसी पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये आप एकांथोसिस निग्रिगेंस बड़ा ही क्लियर है, कोई भी देख सकता है। और हमने इस पर शोध कार्य करके ये हमने कहा कि इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर है हेपेटिक फाइब्रोसिस का। मतलब केवल इसको देखकर आप लिवर पर चले जाइए और लिवर को देखिए तो कई लोगों को फाइब्रोसिस नज़र आएगी आपको। और ये देखकर हम आगाह कर सकते हैं, कोई ना भी कराए टेस्ट, हम आगाह कर सकते हैं उसको कि भाई आप रिस्क पर हैं और आप पूरा ध्यान रखिए। और ये सब चीज़ें आप आज से करना शुरू कर दीजिए। अब ये देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ में कितना फैट, कितने लोगों में हाई फैट होता है, मैंने थोड़ा सा बताया था पहले। और अभी ये देखिए, ये लिवर एलास्टोग्राफी पर है और ये हमारे सेंटर का डाटा जो हमने पब्लिश किया है। 85% पीपल हैव ग्रेड 3 हाई ग्रेड ऑफ लिवर एंड rest of them have a lower grade. Almost 100% of the people have fat in the liver. So डायबिटीज़ में हमको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके आगे की स्टेज भी देखिए आप। तो 61% of the people have some fibrosis and 18% have a very high level of fibrosis, means कि आप सिरोसिस के तरफ जाने लगे हैं, जो डॉक्टर सरीन के पास तो हमको भेजना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें अक्सर छुपी रहती हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, छुपी रहती हैं। लोग कहते हैं साहब हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमारे लिवर फंक्शन भी ठीक है, आप ये सब क्यों करा रहे हैं? तो लिवर फंक्शन भी ठीक हो सकते हैं और हिडन थोड़ा सा पता चला प्लेटलेट कम, थोड़ा सा एल्बुमिन कम, और अंदर देखा तो पूरा फाइब्रोसिस। तो ये चीज़ें हमको समझानी पड़ेगी, पेशेंट को पूरा समझ में नहीं आएगा, जनरल पब्लिक को पूरा समझ में नहीं आएगा। अब इसमें हम कितना क्या करें? 7 to 10% वेट लॉस की ज़रूरत है जो ओबीज लोग हैं। 7% में कई स्टडी में देखा है रिजोल्यूशन हो जाता है फैटी लिवर का, और 10% में रिवर्सल हो जाती है फाइब्रोसिस की। तो ये कुछ डाटा बाहर का है।
और इसमें डाइट कैसा करें, एक्सरसाइज कैसा करें, हमने रिसेंट एक कंसेंसस स्टेटमेंट इस चीज़ पर रखा हुआ है। जो लोगों को ज़रूरत हो वो उनको मैं सप्लाई कर सकता हूँ। और शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। और आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है कि जो हम आजकल शुगर की दवा यूज़ कर रहे हैं वो दवाओं में क्षमता है लिवर को बेहतर करने की। और उसमें आपने सुना होगा ओज़ेम्पिक लाइक ड्रग, लीराग्लुटाइड, सेमाग्लुटाइड, टिर्ज़ोपोटाइड, SGLT2 इनहिबिटर्स, और तीसरी दवा पायोग्लूटाज़ोन। और भी चीज़ें हैं जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी वगैरह वो फ़ायदा करती हैं। तो अगर आप ये देखिए, हमारा एक शोध कार्य है जो कि हम लोगों ने जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी में 2022 में छापा था, जिसमें कि सिंपल ड्रग डापाग्लिफोजिन से हमने बताया कि देखिए कितना फैट लिवर का कम होता है, पैंक्रियाटिक फैट भी कम होता है। और रिसेंट 3-4 दिन पहले स्टडी आई जिसमें बायोप्सी प्रूवन क्लियरली कि वो फाइब्रोसिस भी कम होती है। ये चाइनीज स्टडी जो BMJ में पब्लिश हुई है 3 दिन पहले। तो ये फाइनल मेरी स्लाइड है। इसमें हम बाइफरकेट करते हैं लोगों को, कैसे हाई ग्रेड फैटी लिवर, नॉन डायबिटिक को क्या हम देते हैं, और डायबिटीज़ में किस तरह से अप्रोच करते हैं, जो कि नॉन ओबीज़ हैं उनको किस तरह की दवा देते हैं, और ओबीज़ किस तरह की दवा देते हैं। तो ये तो थेरेपेटिक आर्मामेंटेरियम है। लेकिन जैसा डॉक्टर सरीन ने बताया, शुरुआत बच्चों से होनी है, शुरुआत डाइट से होनी है, शुरुआत लाइफस्टाइल से होनी है। और ये एक सबको पता होना चाहिए कि लिवर का फैट आज शायद आपको प्रॉब्लम ना करे, लेकिन कल जाकर आपकी सारी पूरी बॉडी में सारी डिजीजेस को फैला देगा। सो वंस अगेन सर, Dr. Sareen sir, thank you sir, and Professor Paul for chairing this session, being the chief guest of this session, and thank you everybody for being on the dais. Thank you for listening.